with the others. On behalf of EIRC, I, C.S. Srikant Sharma, convener, Balangir CP chapter, welcome you all to this technical session. I warmly and heartily welcome all the delegates, guests, senior and speakers. Now I humbly invite our esteemed speaker, Dr. Abha Bhartiya Madam and moderator CA Rupi Jain ji to kindly come to the desk and lead into the technical sessions. I also request CA Ashutosh Agrawal ji to come to the desk. With great pleasure, I request CA Rupi Jain ji to give a brief and graceful introduction of our honored speaker, Dr. Abha Bhartiya Madam. Good afternoon everyone. मैं दिख रही हूँ क्या? So नहीं ना? Hello. Gives me immense pleasure to introduce Dr. Abha Bhartiya, who has come all the way long from Bangalore for this session. So please welcome her. She is a powerhouse in leadership development, learning and DEI with over 23 years of transforming leaders and organizations across India and the globe. And she is a rare blend of science plus real world wisdom, armed with a PhD from IIT Madras in emotional and social competence. And she has worked with companies like Google, Microsoft, JSW, Hindalco, Sun Pharma, UNICEF and many more. And she has been honored as a LinkedIn top voice in emotional intelligence. So let's join me in welcoming Dr. Abha ji, and without taking much time, मैं भी रूपी मैम को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उत्तरीय के साथ आभा मैम का वेलकम करें एंड आशुतोष जी इस मोमेंट नंबर 5 Now I am handing over this session moderator Rupi Jain. Thank you Shrikant. So आभा जी, आज के टाइम पे इमोशनल इंटेलिजेंस इतना रेलेवेंट, इतना जरूरत क्यों है? I think this is one skill जो आप सब समझेंगे और जानेंगे कि आज के टाइम में ज़रूरी क्यों है, क्योंकि today's times are very different. जो हमारा ज़माना था, जब मैं कह रही हूँ हमारा ज़माना था, मतलब 20, 25, 30, 35 साल पहले जब हम बड़े हो रहे थे, we were in a very different world. हमारा definition of stress होता था कि कल एग्जाम है, आज रिपोर्ट कार्ड आया है. आज का ज़माना बहुत अलग है. आज स्ट्रेस हर चीज़ में है. अगर आप आज ही का सिचुएशन ले लीजिए, हमने प्लान किया है सेशन, रूपी ने प्लान किया है, श्रीकांत ने प्लान किया है, आशुतोष ने प्लान किया है, मैंने प्लान किया है, पूरी कमेटी ने प्लान किया है, और किसी कारण से वो डिले हो गया. एंड ऐसी चीज़ें लाइफ में होती रहती हैं. एंड व्हेन दीज प्रॉब्लम्स हैपन, हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है. क्या हम एक चीज़ जो डिले हो रही है, जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, या हम वो जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, उसको हम समझकर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो कंट्रोल तरीके से तय कर पाते हैं. सो इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली अलाउस अस टू मेक इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्सेज रादर देन रिएक्ट. क्योंकि यूजुअली इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, हमारा इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि हम डिफेंड करें. मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे रिपोर्ट को खराब कैसे बोला आपने, आपको क्या पता मैं 4 दिन से लगी हूँ. बट ठीक है, आप 4 दिन से लगे हो, लेकिन सामने वाले को नहीं समझ आया तो बोल दिया नहीं समझ आया. एंड दैट्स व्हेन इमोशनल इंटेलिजेंस becomes very important, and how do we navigate these difficult high stake conversations. So जैसा अभी हमने हाई स्टेक कॉन्वर्सेशन के बारे में बात किया, तो ये जो हाई प्रेशर मूवमेंट
जो होते हैं उसमें क्या सिग्नल मिलता है कि आदमी रिस्पॉन्स से नहीं रिएक्शन से बात कर रहे हैं? इफ आई मे आस्क यू ऑल, अगर आप लोग इफ यू डोंट माइंड, एक 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए एंड थिंक ऑफ एनी रीजन डिफिकल्ट नेगेटिव इंटरेक्शन यू हैव, चाहे कुछ भी हो, घर पर हुआ हो, काम पर हुआ हो, कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, बहुत ही आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया, हुआ कुछ और, इट डिड नॉट गो द वे यू प्लान, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कहासुनी हो गई। जस्ट ट्राई एंड रिकॉल कि किसने क्या बोला, कहाँ पर बैठे थे। अगर आप एक वो इमेजरी क्रिएट कर सकते हो, मूवी की तरह देख सकते हो, तो देखने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए। Now you can open your eyes. I'm sure जब आप ये याद कर रहे होंगे, आपकी दिल की धड़कन तेज हो गई होगी, सांसें छोटी हो गई होगी। So typically when we are in a high pressure situation, हमें लगता है कि हमारा माइंड रिएक्ट कर रहा है, but actually पहले जो चीज़ रिएक्ट करती है वो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। Because the minute we are in any sort of a stressful situation, it could be in the context of people interaction, it could be a situation like that, this where we are presenting in front of people, कोई भी जो ऐसा सिचुएशन होता है जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होता है, या इट कुड बी टॉकिंग टू अ न्यू बिग क्लाइंट, हमें पता है अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, दिस कैन बी ग्रेट फॉर आवर बिजनेस, दिस इज अ वंडरफुल अकाउंट एंड देयर इज सो मच एट स्टेक। व्हेनेवर देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक इन्वॉल्वड इन अ सिचुएशन, आवर बॉडी इमीडिएटली रिएक्ट्स, बिकॉज हमारा ब्रेन है ही उसी लिए कि वो हमें तैयार कर पाए लड़ने के लिए, खुद को बचाने के लिए। दैट इज अ नेचुरल रिएक्शन। उस रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलने के लिए ही इमोशनल इंटेलिजेंस काम आता है कि बॉडी ने तो रिएक्ट कर दिया, जैसे ही मैं अपनी अवेयरनेस बढ़ाकर उस रिएक्शन को समझ पाती हूँ। लाइक इन माई केस, मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं ऐसे हाई प्रेशर सिचुएशंस में होती हूँ, माई ब्रेथ बिकम शॉर्ट, मेरी सांसें छोटी होने लगती हैं। तो आज की डेट में मुझे पता है दिस इज माई क्यू, द मिनट माई ब्रेथ बिकम शॉर्ट, आई देन हैव टू कंट्रोल एंड मैनेज कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। अगर मैंने उस ट्रिगर को जाने दिया तो फिर वो भट भट के वो रिएक्शन हो जाएगा। बट जहाँ भी मुझे लगने लगता है कि ठीक है ना, दिस इज अ वार्निंग सिग्नल, सो द मोर यू बिकम अवेयर ऑफ योर बॉडी एंड द वे योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू दीज सिचुएशंस, आपके लिए ओवर टाइम उतना आसान हो जाएगा कि आप उस ट्रिगर को भटने ना दें और उसको मैनेज कर पाएं। सो मैं ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करूँ। ट्रिगर, सेल्फ अवेयरनेस इज एवरीथिंग, सब कुछ। आज मतलब हम यहाँ आए हैं, काफ़ी लोग कैलकाटा से होंगे, काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं मेरी तरह। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं, आज की डेट में अगर हमें फ्लाइट बुकिंग करनी है, व्हाट्स द फर्स्ट इनपुट दैट यू हैव टू एंटर? सबसे पहला डेटा पॉइंट आप क्या डालते हैं किसी भी बुकिंग पेज में, अगर आप खुद बुकिंग करते हैं तो? डेस्टिनेशन नहीं, उससे पहले डेट से भी पहले, डेट तो तीसरे चौथे नंबर पे आता है। फ्रॉम, origin, source, and that's the importance of awareness. Destination कुछ भी हो सकता है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मुझे कैलकाटा आना है, मैं कैलकाटा बॉम्बे से आ सकती हूँ, चेन्नई से आ सकती हूँ, बैंगलोर से आ सकती हूँ, रायपुर से आ सकती हूँ, दुनिया में कहीं से आ सकती हूँ, न्यूयॉर्क से भी आ सकती हूँ। मेरी टिकट इसलिए नहीं बुक होगी कि मुझे कैलकाटा आना है, मेरी टिकट तब बुक होगी जब मुझे ये पता होगा कि मुझे आना कहाँ से है। एंड दैट इज व्हाई अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Wow, that teaches everything. So you have led so many tough conversations as a leader, as an entrepreneur. So what patterns you observed कि जो लोग bounce back कर जाते हैं या जो लोग वहाँ पे टूट जाते हैं? Very very interesting question. अगर आप my experience की बात कर रहे हैं तो what I have seen is जो लोग resilience दिखा पाते हैं, resilience यानी our ability to face challenges and overcome these challenges. वर्सेस जो लोग रिएक्ट करते हैं या जो लोग स्ट्रेस में बर्न आउट हो जाते हैं या जिनके और तरह के इश्यूज हो जाते हैं, प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन रिएक्शन एंड रेजिलियंस की जो रिएक्ट करते हैं दे लेट द सिचुएशन ओवरपावर देम। जो मेरे साथ हो रहा है वो मुझसे बड़ा है और हम उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हालांकि जो रेजिलियंस दिखाते हैं दीज आर पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग द सिचुएशन फ्रॉम अ सॉल्यूशन माइंडसेट। ठीक है, हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। कि अभी मान लीजिए मेरी फ्लाइट मिस हो गई, अब फ्लाइट मिस हो गई, क्या कर सकती हूँ?
I can feel bad, I can get upset, I can get hyper. मैं खुद भी हाइपर होंगी, मैं रूपी को भी हाइपर करूंगी, मैं आशुतोष को भी हाइपर करूंगी, श्रीकांत को भी करूँ. I will successfully pass my stress to everybody. Because emotions are also contagious. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड कंटेजियस है, एक्चुअली इमोशंस आर मोर कंटेजियस. इसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं है. हम वायरस और बैक्टीरिया का इतना ध्यान रखते हैं, इमोशंस का ध्यान नहीं रख पाते. और इमोशंस आर एज कंटेजियस एज बैक्टीरिया एंड वायरस. एंड दैट्स वेयर the difference between people who are resilient is they always stay in control. That this is a situation outside of me. ये जो हो रहा है बाहर हो रहा है. अब ये जो हो रहा है इसको अगर मुझे संभालना है तो मुझे क्या करना है. And that is one of the biggest differences. Well said कि हम लोग इमोशंस को कैसे ना ही खाली ऑफिस में, हम घर में भी उसको किस तरीके से ट्रांसफर कर देते हैं. ऑफिस में गुस्सा करके आए हैं, उस गुस्से को हम घर में बच्चा आएगा भागते भागते आपको देख के तुरंत वो इरिटेशन निकल जाएगी. घुसने तो दो मुझे, तुम तुरंत परेशान करने आ गए. हमारा तो मूड खराब ही था, अब वो बच्चे का भी मूड खराब हो गया. फिर वो बच्चा जाके अपने भाई बहन से लड़ेगा तो उनका भी मूड खराब हो गया. इट्स अ साइकिल. So when these emotions run on high side like anger है या fear है या कोई ego है, तो what are some grounded practices जो आप use करती है कि आप वापस जहाँ थी वहाँ से वहाँ चली जाए. इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में आज की डेट में एक ओशन. मैंने तो 5 साल PhD की है उस पर. तो आधे घंटे में क्या क्या हम कर सकते हैं बोलना पॉसिबल नहीं होगा. बट 3 चीज़ें जो हर कोई कर सकता है, चाहे आपके पास टाइम हो ना हो, चाहे आप कितने ही बड़े पोजीशन पर हो, कितने ही कॉम्प्लिकेटेड पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहे हो. सम सिंपल टिप्स दैट आई कैन शेयर इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेक-इन्स. खुद से चेक इन करना, जैसे हम होटल में चेक इन करते कि हम आ गए. खुद से चेक इन करना कि व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ. क्योंकि आज की डेट में जो मैं देख रही हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें यही नहीं पता कि हमें क्या महसूस हो. इफ यू टॉक टू पीपल टुडे, अपने कोलीग से, कोवर्कर से, क्लाइंट से, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा, वो नहीं पता. क्या समझ आ रहा है नहीं पता, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा. अभी 2 दिन पहले आई वाज हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद माय हस्बैंड. लाइक क्या कुछ अच्छा नहीं लग रहा. मैंने क्यों, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं. बोले नहीं तबीयत नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा. मैंने क्या अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं पता. एंड दैट्स अ रियलिटी एंड दिस इज गेटिंग वर्स विद जनरेशन. आगे हमारी जनरेशन तो फिर भी ठीक है, जो आगे की जनरेशन है उसका तो और ही बुरा हाल है. बिकॉज उन्हें यही नहीं पता कि ये उनकी फीलिंग है कि बाजू से नहीं है उन्होंने. अभी इंस्टाग्राम, कल ही मैं किसी दूसरे सेशन में थी, कल ही वो मुझे बोल रहे थे नहीं नहीं इनकी शादी हुई है. तो वो बोले कि मैम मेरे सब दोस्त हनीमून में जा रहे हैं और मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी कुछ प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत खराब लग रहा है, तो मैं क्या करूँ. पहले आप क्या कर सकते हो, आप अपनी लाइफ जी सकते हो. अभी जो जा रहा है उसको जाने दो, उसके लिए खुश रहो. और आप कब जा सकते हो उसमें प्लान करो कि आप कैसे सेव करके आगे प्लान कर सकते हो. अब ये बैठ के सोचना कि वो सब जा रहे हो और दुखी होना, तो फिर उसका तो कोई अंत नहीं है. तब तो दुनिया में बहुत कुछ है जिसको देखकर हम दुखी हो सकते हैं. So, okay, that's the first thing. Check in with yourself. Try and spend time being aware of हम क्या महसूस करें. Simple things. अपने, अगर आप सुबह उठे अपने आप से ये पूछना कि how am I feeling today? If you're walking into a client meeting, before you even walk in, am I feeling confident? How am I feeling? Take a pause. That's another thing. आज भी मैंने सुबह pause के ऊपर एक LinkedIn पे post किया because pause is the most. Today we are in such high pressure environments, we are most connected socially. There's LinkedIn, there's Instagram, there's Facebook. In spite of that, the irony is कि इतना ज़्यादा network होने के बाद भी हम totally disconnected और disengaged हैं. आज हम अपने पार्टनर्स को इंस्टाग्राम पे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, जो कि मेरे को कभी समझ नहीं आता कि ऐसा हम क्यों करते हैं, बट करते हैं. आज हम हॉलीडेज पे पैसे खर्च करके जाते हैं और वो पूरा हॉलीडे हम फोटो पोस्ट करने में निकाल देते हैं. हमने इतनी खर्च की, इतना प्लानिंग किया, इतना एफर्ट डाला, एंजॉय तो कर लो, आके कर देना, बट नहीं. So we are very well networked, but we are not very well connected. So the second thing I would suggest is pause and connect. Connect with yourself, connect with people around you. They can be a big support system. I am where I am because of my support system. When I was working, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं काम पे रहती थी, अगर मैं नहीं आ पा रही हूँ टाइम पे स्कूल के, I could call 10 friends and tell them कि मैं लेट हो रही हूँ, बस स्टॉप चले जाना. बट क्या आज की जनरेशन में वो उनके पास कंफर्ट है, वो सपोर्ट सिस्टम है? नहीं है. सो कनेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है. एंड द थर्ड थिंग इज सेटिंग बाउंड्रीज, which the Gen Zs are very good at. The good thing about Gen Zs is उन्हें अपनी सीमाएं बहुत अच्छे से पता है.
अगर उन्हें नहीं करना, उनका टाइम खत्म हो गया तो उनका टाइम खत्म हो गया। आपको उनका ना सुनना खराब लग रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। और वो हमारी प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हम उस जनरेशन से जहाँ पे हमने 15, 16, 17, 18 घंटे हमने काम ही किया, आज भी काम कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट कि हम सही थे वो गलत है या वो सही है हम गलत हैं। इट्स अबाउट कि वक्त बदल रहा है। एंड क्योंकि हमारे जनरेशन, हमारा कल्चर, हमारा काम करने का तरीका जिसको हम वेज ऑफ वर्किंग बोलते हैं बदल रहा है, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अडेप्ट विद दीज न्यू वेज ऑफ वर्किंग एंड लर्न टू सेट दीज बाउंड्रीज। अगर तबीयत खराब हो रही है, टेक अ पॉज एंड स्टेप बैक। अगर आपका कोई पर्सनल प्लान था, वीकेंड पे कुछ इमरजेंसी आ गई काम पे, डिसाइड कि किसको प्रायोरिटाइज करना है। कोई बात नहीं, अगर आज नहीं हुआ तो मंडे को हो जाएगा। सो चेक इन विथ योर सेल्फ, stay connected with who you are, stay connected with people around you and learn to set boundaries. It's very important, especially आज के context में तो बहुत ही ज़रूरी है। Thank you so much for this. So many people avoid this difficult conversation out of fear of conflict कि झगड़ा हो जाएगा, अभी बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। Already उनके दिमाग में वो fear चल रहा होता है। So how can this emotional intelligence help them कि उस कॉन्वर्सेशन को वो कर सके, एंड ऑल्सो व्हाट इज़ दैट वन टेक्निक जो ऐसी सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म कर सके? टेक्निक्स जो मैंने अभी 3 बताई, आप वो तीनों भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल डीप ब्रीदिंग बिफोर अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन लाइक दिस, जहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं पसंद। और हमें कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करता है, जिसको हम समता बोलते हैं। जो हमारा बैलेंस होता है, इट डिस्टर्ब्स आवर बैलेंस एंड वी डोंट, एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर डिजाइन्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम, आवर बॉडी, आवर माइंड, आवर इमोशंस। सो जो भी चीज़ हमें उस इक्विलिब्रियम से हटाती है वो हमें परेशान करती है, इसीलिए हम उसे अवॉइड करते हैं। लेकिन उसको अवॉइड करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आंख बंद कर ली है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सामने से परेशानी हट जाएगी। परेशानी तो वही रहेगी, आंख बंद करने से तो कहीं नहीं जा रही है, बल्कि बढ़ और जाती है। दिस रिमाइंड्स मी, एक CFO थे जिनकी मैं कोचिंग कर रही थी, तो वो हमारे कोचिंग सेशन में जब आए, वो जिस तरह से ही एंटर्ड द रूम, उनके हाव भाव से लग ही रहा था कि ही इज ऑलरेडी हैड अ वेरी नेगेटिव मीटिंग बिफोर माई कोचिंग सेशन। ही वॉज वेरी एजिटेटेड, ही वॉज रेस्टलेस, वो बैठ नहीं रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। एंड आई टोल्ड हिम दैट, एंड ही सेड ओके जल्दी लेट्स स्टार्ट, मुझे इसके बाद और भी मीटिंग्स हैं, हमारा 1 घंटे का कोचिंग सेशन था। तो आई टोल्ड हिम, उनका नाम विनोद था, आई टोल्ड हिम विनोद एक सेकेंड, we will come back to coaching, but instead of doing this in the room, can we walk and talk? He was like, walk and talk, walk करके coaching कैसे करेंगे? मतलब आप चलो तो सही, हमें तो बात ही करनी है, चलते चलते बात करते हैं। तो I started walking with him in the office corridors। हम ऑफिस में चक्कर काट रहे थे, गोल गोल परिक्रमा दे रहे थे, और हमने 10-15 मिनट ऐसे ही नॉर्मल जो हमारा कोचिंग में इनिशियल चेक इन होता है, हमने वैसे ही किया। और जैसे ही वो 10 मिनट हुए और हम वापस रूम में आए, his entire demeanor had changed, because that is one simplest thing we can do, change the way your body is positioned। अगर मैं उनको बोल के कराती ना, वो नहीं करते, बट जब वो मेरे साथ चले और उन्होंने जैसे ही हम अंदर आए, मैंने उनसे पूछा, विनोद अब कैसा लग रहा है? He was like, यार अब तो आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। क्यों, क्या किया आपने? ऐसे मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट द फैक्ट दैट यू मूव्ड योर बॉडी, यू आर एक्चुअली सेंडिंग सिग्नल्स टू योर माइंड दैट आई एम इन अ डिफरेंट स्पेस नाउ। And when the mind disconnects with that situation, with the context, it automatically starts thinking positively. So, जो हमारा emotional response या reaction होता है, that is not directly associated with the event or the problem. ये event और उस response के बीच में 2 और चीज़ें होती हैं। जो पहला वो जो इवेंट का हमारा रिस्पॉन्स होता है, वो ये होता है कि हम उस इवेंट के बारे में सोचकर अपनी प्रतिक्रिया बनाते हैं कि अब ये हुआ, इसका मतलब ये है, तात्पर्य ये है, ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोचता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट, देयर इज अ लॉट ऑफ जजमेंट। अब उस जजमेंट से रिलेटेड हमारे इमोशंस फॉर्म होते हैं। अगर वो जजमेंट हमारा पॉजिटिव था तो हमारे पॉजिटिव इमोशंस फॉर्म होंगे। अगर हमारा जजमेंट और सोच ही नेगेटिव थी तो जाहिर सी बात है कि इमोशंस भी नेगेटिव होंगे। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो थॉट और इमोशन होता है, उसके हिसाब से फिर हम रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ब्रेन इतना तेज चलता है, दिस हैपेंस इन सेकेंड्स, हमें पता भी नहीं चलता कि इवेंट हुआ और हम रिएक्शन पर कब पहुंच गए। तो दिस इज अ प्रोसेस दैट वी नीड टू चेंज कि कैन वी स्टार्ट बिकमिंग मोर माइंडफुल, कैन आई स्टार्ट वॉचिंग माई थॉट्स। If something is going wrong, instead of rushing into a response, instead of rushing into a reaction, can I ask myself, okay, what does this mean for me? What can I change about it?
इस बारे में मैं क्या कर सकती हूँ, क्या बदल सकती हूँ। जैसे ही मैं अपने आप को क्वेश्चन पूछने लगूंगी, सवाल पूछने लगूंगी कि मैं इसको कैसे बेहतर कर सकती हूँ, वो जो ट्रांजिशन फ्रॉम इवेंट टू रिएक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। और जो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिटर्स, केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो भी चेंज और मॉडिफाई हो जाते हैं, जिससे कि हमें पावर मिलती है, ताकत मिलती है कि हम अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी 2 महीने पहले की ही बात है कि I was in a workshop for a group of leaders, and one of them said that उनकी recently board meeting हुई थी, and in the board meeting he had planned for the entire week to make an amazing presentation, and he was making this presentation about उनका जो business unit था उसके बारे में वो present कर रहे थे, and one of the board members, he just said कि what are you talking about? Do you even understand the business we are in? Right? And जैसे ही उन्होंने वो comment सुना, immediately what he did was he got defensive, he reacted, वो इतना बड़ा conflict हो गया, झगड़ा हो गया दोनों में, board meeting ही उनको adjourn करनी पड़ी। एंड उनका भी नाम खराब हुआ, जिसने सवाल पूछा था उसने तो सवाल ही पूछा था, बट जिसने रिएक्ट किया था उसके बारे में बहुत चर्चा भी हुई, बातें भी हुई। तो वो जब वर्कशॉप में आए थे तो वो काफ़ी अपसेट थे, और ही वाज टॉकिंग अबाउट इट कि देन हाउ डू आई डू दिस, व्हाट डू आई डू अबाउट इट। एंड दैट्स वेयर इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नॉट लेट आवर रिएक्शंस कंट्रोल अस। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किसी ने मुझसे सवाल ही ना पूछा है, जान तो नहीं ले ली है, सवाल पूछा है, उनका जो भी इंटेंशन हो, प्रॉब्लम कहाँ हुई होगी, क्योंकि उन्होंने ये सवाल पूछा, इनका क्या रिएक्ट किया, ईगो रिएक्ट किया। और जैसे ही हम ईगो को हावी होने देते हैं, ऑटोमेटिकली वी मूव टू अ रिएक्शन अवे फ्रॉम अ रिस्पॉन्स। बट इफ द सेम थिंग आई लुक एट इट एज कि किसी ने सवाल पूछा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा हो, या मैं नहीं समझा पा रही हूँ। सवाल पूछने का तरीका गलत हो सकता है, बट दैट्स ओके, उसका मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं है। दी ओनली थिंग आई कैन कंट्रोल इज सामने वाले ने जो भी किया उसका मेरा क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, वो मेरी कंट्रोल में है। तो जितना हम उस चीज़ को एनालाइज कर पाते हैं, उतना हम इस इवेंट टू रिएक्शन के साइकिल को ब्रेक कर पाते हैं। सो आप ये रिएक्शन की बात कर रहे हो, ये रिएक्शन अभी हम लोग हमारे अंदर नेचुरली आता है, तो ये रिएक्शन नेचुरली ना आए और जो रिस्पॉन्स या जो प्रोएक्टिवनेस है वो नेचुरली आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि जो रिएक्शन की वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है वो ना हो, और हम भी उसको स्मूथ, जैसे आप बोल रहे हो वैसे स्मूथ ट्रांजिशन करके आगे बढ़ जाए। मैंने देखा था रामदेव बाबा जी का नाम कहीं देखा था मैंने आपकी लिस्ट ऑफ पैनलिस्ट में। आई थिंक उन्होंने हम सबको एक बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाई है, प्राणायाम। राइट, सो प्राणायाम और ब्रीदिंग, अगर आपको लगता है प्राणायाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बोरिंग है, टाइम नहीं है, 15 मिनट कौन निकालेगा, आप 90 सेकेंड्स का डीप ब्रीथिंग करके देख लीजिए, यू विल इमीडिएटली फाइंड योर माइंड एंड बॉडी सेटलिंग। What it does is it breaks the connection between the event and the thought. So the first thing, deep breathing is one of the simplest things we can do, zero investment of time and effort. आपको उसके लिए अलग से कुछ टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी मीटिंग में बैठे हैं, बस अपनी सांसें कॉन्शियसली धीमी कर लीजिए, दैट इटसेल्फ विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जिनको इंटरेस्ट है इस एरिया पे और काम करने के लिए, उनके लिए मैं बताती हूँ, जर्नलिंग इज़ अ वेरी ब्रिलियंट टूल। जर्नलिंग का मतलब होता है जो भी आपके लाइफ में क्रिटिकल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जब आप और इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाह रहे हैं, ट्राई एंड रिकॉर्ड दीज इंसिडेंट्स एंड then and there try and understand and ask yourself कि इस इंसिडेंट में मेरा रिएक्शन क्या था, and then question yourself कि ये रिएक्शन क्यों था। बिकॉज हर इवेंट में हमारे रिएक्शन के ट्रिगर्स बहुत अलग अलग होते हैं। कभी हम जो इंसान था उस सिचुएशन में उसके ऊपर ट्रिगर हो जाते हैं, कभी जो उन्होंने सवाल पूछा उससे ट्रिगर हो जाते हैं। अभी फॉर इंस्टेंस अगर मेरा कोई कोलीग है जिससे मेरी नहीं बनती है, अगर वो कोलीग कोई बहुत साधारण सा भी सवाल पूछेंगे, चांसेस आर मैं इरिटेट हो जाऊंगी, क्योंकि दैट कोलीग इज अ ट्रिगर, राइट? Sometimes it could be the way a person is asking, or the tone could be a trigger. Sometimes the question itself could be a trigger. So journaling allows us to record कि हमारी लाइफ में ये क्या इवेंट्स हैं, हमारे क्या रिएक्शंस हैं, और फिर जब हम उनको लिखते हैं हम वो पैटर्न देख पाते हैं कि मेरे ट्रिगर्स क्या हैं। और जब हम उन ट्रिगर्स को समझ पाते हैं, इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू बी प्रिपेयर्ड कि अच्छा ये मेरा ट्रिगर है तो मैं थोड़ा माइंडफुल रहूं, शांत रहूं। मैं अपनी बताती हूँ, मैं आई यूज्ड टू बी अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन।
I used to be, I can very proudly say कि I used to be because एक ज़माना था, I was the eldest in my family, in my generation. I was also very pampered, to be frank. My parents gave me a lot of freedom. So I grew up with a lot of love, lot of affection, and with that came the temper that I had. And then when I grew up and I started working and I came into an industry where I have to work with people constantly, day in, day out. मेरा काम ही है कि मैं दिन भर में रोज़ 30-40 नए लोगों को मिलती हूँ, नए लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, तो मेरे प्रोफेशन में शॉर्ट टेम्पर्ड का तो कोई स्कोप ही नहीं है, इट्स सुसाइडल. Right? So this is something I had to learn the hard way, that the only way I can control my reaction is by trying to identify what are my triggers. And then going back to not letting the trigger get a reaction from me, but trying to ask a question, no matter what the trigger is, what is the best version of myself that I can bring forward. But that comes from awareness, and for that awareness, journaling is very important. अगर आपको shortcut चाहिए तो आप किसी coach, किसी therapist के साथ भी काम कर सकते हैं. Then that process becomes fast track because you have somebody to guide you. But otherwise, even doing it on your own works very well. Please don't ask ChatGPT for suggestions. ChatGPT is great, AI is fantastic, मैं खुद बहुत use करती हूँ, but unfortunately when it comes to mental well-being, when it comes to emotional well-being, it is not yet. उम्मीद है कि हो सकता है कि 10 साल बाद वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि वो हमारे इमोशंस को पढ़ पाए, बट फिलहाल क्योंकि वो इट्स टेकिंग टेक्स्ट बेस्ड रिस्पॉन्स, वो हमारे इमोशंस को नहीं कैप्चर कर पाती है. सो बहुत ऐसे केसेस हो रहे हैं यंगर जनरेशन के साथ जो ChatGPT से काउंसलिंग लेने की कोशिश करते हैं, एंड इट्स बैकफायरिंग अ लॉट. So this is something that I'm calling it out, that there are many tools available online, there are many videos available online. Journaling is great, pausing is great, self-reflection is great. GPTs are also great, but not for your well-being, not for your counseling. आप ये कह रहे हो तो मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैंने भी ChatGPT से हेल्प लिया था और मुझे ये समझ में आया कि वो सिर्फ आपको सूद करता है कि हाँ आप ही सही थे, सामने वाला गलत था. किसी और ने ट्राई किया है क्या इसको? तो वो उसकी भी गलती नहीं है. इट इज़ एट अ स्टेज वेयर इट्स गेटिंग डेवलप्ड. सो आई थिंक जितना उसको हम ट्रेन करेंगे, इट्स अ मशीन एट द एंड ऑफ द डे. राइट नाउ इट इज़ नॉट. माई हस्बैंड इज़ एन IT, तो ये मेरे और मेरे हस्बैंड का फेवरेट डिबेट टॉपिक है. जब हम बहुत बोर हो जाते हैं तो हम AI के ऊपर डिबेट चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि AI इज़ द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड एंड AI कैन डू एवरीथिंग. और मुझे लगता है दैट AI इज़ द बेस्ट थिंग दैट मैन मेड or woman made, and AI cannot replace human beings no matter how well it evolves, because human intelligence is continuously evolving and machine learning is designed to work on data that already exists. अगर हम हमारी डिपेंडेंसी मशीन लर्निंग पर इतनी बढ़ा देंगे कि हम अपने सोच को ही बंद कर देंगे, तो वो नए डेटा पे कैसे काम करेगा? Because the machine is designed to use the data that we have generated. So we have to continue to generate that data and keep the creative process going. Otherwise, it's a very scary world. Definitely. So last question, because हम CA कॉन्फ्रेंस में है और यहाँ पे मोस्टली फाइनेंस प्रोफेशनल्स है, तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये फाइनेंस प्रोफेशन में किस तरीके से डिसीजन मेकिंग और अदर जो वो डे टू डे फेस करते हैं कैसे हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है उसको? ये तो मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगी. अगर आप लोगों के ऐसे कोई सिचुएशंस या चैलेंजेस हैं, एंड इफ़ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन अराउंड इट, देन मे बी दैट विल मेक इट बेटर, देन आई कैन गिव यू अ मोर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को जहाँ पर एज अ CA यू स्ट्रगल विथ रिलेशनशिप्स, इमोशंस? आप ये ले लीजिए. The question is not related to finance exactly, but like I faced a situation in life when I want to correct things at my end, but the other person is not at all willing to correct it. So when you can't force that person to correct if the person is not willing to correct. So at that point of time, how do you control your emotional intelligence to just convince yourself that that's not the case for you or that's not the thing for you? What's your name, if you don't mind? CA Hitesh Jain. Hitesh Jain. हितेश जैन. हितेश. हितेश जैन. हितेश जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप लोगों ने ध्यान से हितेश जी का सवाल सुना हो, ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू चेंज, बट द अदर पर्सन डज नॉट डू दिस,
एंड देन द क्वेश्चन इज हाउ डू आई चेंज. सो यहाँ पर आप किसको चेंज करना चाह रहे हैं, खुद को कि सामने वाले को? बट आप रिएक्ट किस पर कर रहे हैं कि सामने वाला नहीं चेंज हो रहा? नहीं, सामने वाले को चेंज करना तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स में वो आता नहीं है, तो मेरे को खुद को ही चेंज करना पड़ेगा. बट हाउ डू आई कन्विंस माई सेल्फ दैट दिस इज नॉट द पर्सन फॉर मी? So when we talk about our reactions and responses, there are three aspects to our life. जैसे कि उन्होंने बोला, the innermost is our circle of control. Circle of control are all those things that we can actually control, modify, change. What are the things in our circle of control? हम क्या क्या control कर पाते हैं? Our actions. What else? The way we speak. Voice modulation. What else? Our reactions. Our reactions, our behaviors, our thoughts, our body language, the way we dress, the way we eat. Basically, I, me, myself. This is the only thing we can control. This also we struggle. This also we fail. अभी न्यू ईयर आ रहा है, यहाँ पे बैठे हम सब रेजोल्यूशंस बनाएंगे. जनवरी 5 तक वो रेजोल्यूशंस बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो करेंगे. 6 जनवरी को वो रेजोल्यूशन का पेपर और डायरी किधर गई किसी को होश भी नहीं होगा, खबर भी नहीं होगी. तो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं हम उसी को नहीं कर पाते हैं. तो दूसरों का रिएक्शन तो उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए कि हम कुछ कर पाएंगे. बट वॉट वी कैन डू हितेश इज वी कैन इन्फ्लुएंस देम. एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न कि जो हमारे आउटर सर्कल में है, इमीडिएट सर्कल में है, जो हमारे बाहर हैं, लेकिन हमारे कोर सर्कल में है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, हमारे फैमिली हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए. ऐसा नहीं है कि मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकती तो मैं जाने दूंगी. वी कैन सर्टनली लुक एट इन्फ्लुएंसिंग देम एंड दैट्स वेयर वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाट्स इन इट फॉर देम. वो हमारी बात क्यों सुने, उसमें उनका क्या फ़ायदा? अगर आज मैं चाह रही हूँ कि कोई क्लाइंट मुझे काम दे तो वो क्लाइंट मुझे काम क्यों दे? मेरे जैसे और भी 10 लोग हैं. सो व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम द अदर 10? When we are able to help them understand the what's in it for them, it becomes easy for us to influence them and convince them. Now coming back to your main question कि मान लो आपने बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर ली, तब भी कुछ नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे ही हैं, राइट? तो तब क्या है ना, नाउ दिस इज इन व्हाट इज कॉल्ड एज योर सर्कल ऑफ कंसर्न, जो तीसरा सर्कल है. जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे ना कंट्रोल में है ना हमारे इन्फ्लुएंस में है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते. सो द ओनली थिंग वी कैन डू इज come back to your circle of control and make your peace with the fact that this is the way this is. Now I have only 2 choices. Either I accept the person as is, कि ये जो है ऐसा ही है, ये मुझे चलेगा, I am willing to accept, or I choose to take a step back and say this person is too toxic for me, this relationship is too toxic for me, I don't want this relationship in my life anymore. Those are the only 2 options. If we choose to remain in a toxic relationship, then we are doing wrong by the other person as well as खुद के साथ तो गलत कर ही रहे हैं. Identifying toxic people is very important क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको हम एनर्जी सकर्स बोल सकते हैं. वो हमारे आसपास आते ही हमारी एनर्जी ऐसा खींच लेते हैं वैम्पायर की तरह, और उनको समझना, उनको आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. And recently there are so many questions around this that I have written 4-5 different articles on LinkedIn just on toxic people, because toxic behaviors are energy killers. So ask yourself, is this person very toxic? Then maybe it's time to move on, or make your peace and accept. जैसे बुद्धा ने बोला था, expectation is the mother of all sorrow, and it's so true. Sorry, what about blood relations? Excellent question. What about relationships that you can't give up on? Like for instance, our kids, our parents, close relative. That's where, I don't know your name, sir. Kamani, okay. So Kamani ji, that's where you need to learn the art and skill of setting boundaries. Setting boundaries is our ability to learn to say no to people, our ability to ask for respect in relationships. Do it very respectfully, but do it in a very firm manner. That I am willing to take your feedback, but I am not willing to lose my self-respect in the process. तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो I would respect and I would request कि आप अपनी tone ठीक कीजिए. That's just one example. There can be multiple examples. If someone is expecting, let's say a family member is constantly saying something negative or criticizing me, and it's making me putting me in a very toxic environment, just telling that person that I understand that you're worried about me,
probably I'm assuming that that's the intent why वो मुझे इतना criticize कर रहे हैं. मैं समझ सकती हूँ कि शायद आप मेरा बेहतर ही चाह रहे हैं, भलाई ही चाह रहे हैं, but जब आप मेरी हर बात में बुराई निकालते हैं, मुझसे उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा. So अगर आप चाहते हैं कि हम इस बारे में ठीक से बात करें, then my request is let's have a dialogue. I do not want to listen to your criticism and judgment. So then you can also say that what if the other person doesn't like it, that's their problem. But you have to learn to set your boundaries. That's something that I have learned, and I have learned with a lot of difficulty. In fact, the last 24 years of my life, if there is one skill that's really helped me, it's learning how to set boundaries. Especially because as women in this industry, today it's much easier, which is good. It's nice that today it's much easier. But when I came into the industry, अगर मैं एक plant में, factory में होती थी, I would be the only woman in a plant of 6,000 people. एक washroom भी नहीं होता था. तो जब भी मैं प्लांट जाती थी, वो एक टेम्पररी वो वॉशरूम को क्लीन करके मुझे पैडलॉक लगा के चाबी दे देते थे कि आप जब तक हो आप ये यूज़ करो. अगर मैं आधा घंटे भी दूर थी तो मुझे चलकर आना ही पड़ता था अगर वॉशरूम यूज़ करना है तो. फ्रॉम देयर वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट दिस वाज अ स्किल आई हैड टू लर्न. क्योंकि अगर मैं नहीं सीखती, चाहे घर पर हो चाहे बाहर हो, देन पीपल वुड हैव ईटन मी अलाइव. एंड इट्स द सेम, इट्स अ जेंडर एग्नोस्टिक स्किल. ये आदमियों को, औरतों को, बच्चों को, हर किसी को आना चाहिए. मैं तो अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ. वो कुछ ज़्यादा ही सीख गए हैं, वो बात अलग है, बट आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन. एक्चुअली सेटिंग बाउंड्री इज अ स्किल माइनस इमोशन, एंड इट इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल. हमें ऐसा लगता है कि जब हम, इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल स्किल, इट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल स्किल. आप कोई एग्जाम्पल के साथ अगर So the reason why we struggle with, like मैंने आपको बोला कि this is one of the best things that I have learned, right? मैं बहुत ही passive type की इंसान थी. Passive, introvert, shy. अगर कोई कुछ भी बोलता था तो सुन लिया और फिर उस पर कुड़ते रहे. I only made myself miserable in the process. Till somebody taught me that just continuing to dwell on it, क्योंकि आपने सुन लिया, आपको बोलना नहीं है. क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि सामने वाले को खराब लगेगा. लेकिन सामने वाले को तो तब भी समझ आ ही जाता है. जो जेन्युइनली आपकी केयर करता है उन्हें समझ आ जाता है कि आप खुश नहीं हो. जो आपकी केयर ही नहीं करता वो तो चाहता ही है कि आपको खराब लगे. तो फिर देन व्हाई वुड आई कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन अ रिलेशनशिप वेयर दे डोंट इवन केयर अबाउट माई वेल बीइंग, एंड वेयर दे केयर अबाउट माई वेल बीइंग आई शुड बी एबल टू लर्न टू सेट माई बाउंड्रीज, एंड इट्स गुड फॉर द रिलेशनशिप. No, that's okay. I'm a mother of two, and Gen Zs are really very difficult to, handle these days. Considering the profession we are in, I don't have any problem as such, but at times it becomes really difficult. And you cannot set boundaries with them. After all, I'm a mother. Howsoever I'm a professional, howsoever I'm, into this profession, but then still, at the end of the day, I'm a mother. So at times it is really very difficult to set boundaries, to, really make them understand that, things might, take a difficult turn if they do not understand things right now. So at times, what I feel is this EI, it doesn't work with them. It actually, contrary to what you're saying, the reality is Gen Zs are natural at boundary setting. That is why we struggle. क्योंकि struggle उनकी नहीं है. Struggle ये नहीं है कि हम boundary उनके साथ नहीं set कर पाते. Struggle ये है कि हमें boundary set करनी नहीं आती और उन्हें boundary बहुत ही natural तरीके से set करनी आती है. वो बहुत clear है कि ये मेरी life है, वो आपकी life है. आप मेरे पेरेंट होंगे, आपने मुझ पे एहसान नहीं किया मुझे पैदा करके, और वो बात हमें चुप जाती है. ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ, ऑफिस में भी खट रही हूँ, घर आके भी खाना बना रही हूँ, तुम्हारे कपड़े भी ठीक कर रही हूँ. हमें वो बात लग जाती है. वो उनका पलट के जवाब आएगा, किसने बोला करने मत करो, है कि नहीं. अब उसमें कौन गलत हुआ, वो गलत हुए कि हम गलत हुए? वो तो आपको बोल ही रहे हैं ना कि बॉस मत करो ना. अगर मेरा कमरा खराब गंदा पड़ा है तो पड़े रहने दो, मेरी प्रॉब्लम है. बट प्रॉब्लम क्या है ना, है तो उन्हीं की प्रॉब्लम, लेकिन हम उसको अपनी बना लेते हैं. At this step you have to learn to set boundary with them, and they will respect it. I have a Gen Z and I have a Gen Alpha.
Zen Alpha, trust me, is much worse than Zen Z. But what I have learned is the best thing that works with them is having these boundary conversations and having rational conversations. See, they don't respond to emotions the way we did. हमको हमारे parents बहुत ही आराम से emotionally blackmail कर लेते थे. हम हो भी जाते थे. आज भी हो जाते हैं. आज भी अगर मम्मी ने थोड़ा सा फोन पे वॉइस डाउन हो गई तो हम पहुंच जाएंगे मिलने. बट हमारे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता. उनकी अपनी लाइफ है, वो बहुत क्लियर है. बट जब हम उनको लॉजिक देते हैं, तर्क वितर्क देते हैं, वो उस चीज़ को समझ पाते हैं. आई गिव यू अ वेरी रीसेंट एग्जाम्पल. माई डॉटर जस्ट टर्न 14. ऑल हर फ्रेंड्स हैड इंस्टाग्राम सिंस दे वर 12. वी वर वेरी क्लियर कि इंस्टाग्राम तो नहीं मिलने वाला. तो वो 2 साल से हर कुछ महीने में आती थी, मम्मा मम्मा ऐसे नहीं मिलेगा. नाउ व्हेन शी टर्न 14, उसको काफ़ी लोगों ने छेड़ दिया कि तुम तो बहुत ही बैकवर्ड हो, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही बैकवर्ड हैं, तुम्हारे पास इंस्टाग्राम नहीं है, हम सबके पास है, और बाकी सबके पास था. सो देन वी हैड अ वेरी नेगोशिएशन, प्रॉपर नेगोशिएशन, एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट. जब मैं ट्रैवल कर रही थी काम पे, शी हैड दिस कॉन्वर्जेशन विद माई हस्बैंड फर्स्ट, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ से तो कुछ ना कुछ करके वो निकलवा लेगी. हाँ, तो अब जब उसको वो एक पेरेंट का सपोर्ट मिल गया, उसका नेगोशिएशन का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया, क्योंकि उसने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट ही मुझसे ऐसे किया कि पापा तो ऑलरेडी हाँ बोल चुके हैं. तो नाउ इट पुट्स मी इन अ स्पॉट वेयर आई विल बी द बैड कॉप एंड आई विल बी द बैड पेरेंट. बट देन वी स्टिल हैड दैट कॉन्वर्जेशन एंड वी सेट बाउंड्रीज विद हर, सेइंग ऑल राइट, इफ दिस इज वॉट यू वॉन्ट, you can have it, but there will be a time limit. You will not use it for more than 15 minutes. So her app already gets blocked automatically. अगर वो 15 minutes Instagram पे spend कर लेती है तो वो बंद हो जाता है. She will have to add us. We will follow her. She will not post anything that is not appropriate. So there was a proper checklist. And she agreed to everything, and then she got the permission. She also, and the good thing when you intellectualize with Gen Z, they are very, very intelligent generation. So it is not that the generation is difficult. It's a wrong word to use. It's a generation that is different. Because we are also intelligent, but our intelligence was in different aspects. Their intelligence and exposure is something that you and I can't even fathom and think about. हमारे पास ये exposure था ही नहीं, जितना उनके पास है. So we will have to up our game. हम उनको नहीं बोल सकते कि तुम अपनी समझ कम कर दो, हमें अपनी समझ उनके हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी. बट जब हम वो कर पाते हैं, you will be able to work with them very easily. That doesn't mean that they're perfect. They have a lot of things to learn. कभी कभी मन करता है कि एक फटाक लगा भी दें, but that said aside, you can really handle them by having rational adult conversations with them. Bossy conversations don't work. मैं माँ हूँ, मेरी सुन लो, वो नहीं चलेगा. Exactly. But अगर आप उनको बैठकर समझाओगे कि ये तुम्हारे लिए क्यों गलत है, अपनी लाइफ से एग्जाम्पल्स दोगे, उनको let them talk to people about it, then it will make sense. Like I showed her a lot of videos on how kids had a negative impact of being on social media too much, how it impacted their brain, how it impacted their concentration. So all of that works because it is a very rational generation. So try that and hopefully it will work. Good afternoon, ma'am. I am Prakash. I have a question which is not, I don't know, linked with the conversation or not. How to be emotionally detached with people when you want to reset yourself mentally? And it means everyone around you, not even close ones. How, very recently I heard a term, I don't know, whatever, Gen Z or whatever, demotional, detached and emotional, but emotionally detached hone ke liye, how to go about it at times when you want to reset and refocus and just be yourself for some time. Because people around you start thinking that लगता है दिमाग खराब हो गया है और वो लोग का कॉन्सेप्ट उस साइड में चला था. How, what's your take on this thing? So Prakash, I think our time is our time, right? That's right and center in our circle of control. तो अगर आपको, and this goes back to what I spoke about mindful pauses. अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, you need to step back and step away from everybody around you. Just do that. आप सबको, but let them know. So हम psychology में एक term use करते हैं, psychological safety blanket. So जब हम ऐसा कुछ भी अलग करते हैं, which is different from our regular ways of behavior, it helps to tell your near and dear ones that, you know what, this is something that I need, this is something that I'm going to do, let me be. So then they are not worried कि ये ऐसा क्यों कर रहा है. अभी तक, कल तक तो ठीक था, अभी अचानक से बात करना बंद कर दिया, फोन ऑफ कर दिया, मैसेज के जवाब नहीं दे रहा. So आप उनको वो वार्निंग दे दो that I'm under a lot of pressure, I just want to unwind and I want to take a break. I don't want to. I do that. So today people in my life are very aware. My phone, I mean, it's not even here, but my phone has been on silent for the last 8 years.
I don't put it on ringer mode at all. Not just when I'm in a session, even otherwise I don't put my phone on a ringer mode because I think it eats into my time. And I want to stay in control of my time. Similarly, because my work involves so much of interaction with people, इतना ज़्यादा कभी-कभी emotional labor हो जाता है. जब आप दूसरों की problem सुनते हो, बहुत natural होता है कि आप भी affect हो जाते हो. अगर मुझे लगता है कि बहुत heavy हो गया, I want to take a step back. I tell people around me that, you know what, I don't want to do anything. I just want to be on my own, let me be. And it could be anything. I could be reading a book, I could be meditating, I could just be listening to music, I could go for a walk, I could even go out for a date, doesn't matter. But give yourself permission to take care of yourself. You don't have to. The problem is we are so worried about लोग क्या सोच रहे हैं. And उस वजह से हम खुद के बारे में सोचना छोड़ देते हैं. So let it be. And बोल दीजिए उनको कि मुझे ये time चाहिए. It's not about you, it's about me. And that's okay. Ma'am, just to add on to what you're saying, like I also deal with students, so a lot of student problem-centric problems come over to us. Now, the issue that sometimes I face at times is that a lot of times they are sharing issues which personally also affect me, albeit I'm not involved with it. How to keep myself detached from that aspect? Okay, so that's where you'll have to then set boundary. This is something that we in counseling also have to do because transference is a very real thing, right? You will have to be very mindful and constantly remind yourself that the problem is theirs. You are a mediator, you are a support system, and the only way you can support them and guide them is by staying very clearly outside the problem. जहाँ पर आप problem से attach हो गए, आप उनकी भी मदद नहीं कर पाएंगे. So it's okay. This is a difference between empathy. You can empathize with them. आपको उनका situation समझ आ सकता है. आप उनको सांत्वना दे सकते हो. आप उनको समझा सकते हो. आप उनके साथ रह सकते हो. Support कर सकते हो. But वो problem अपना नहीं सकते. Don't make that problem your problem. And it comes with practice. So if you're dealing with students and counseling students very regularly, that's a very important boundary you will need to learn to set. Ki I care for you and I care for you deeply, but I also understand that was their problem. This is not my life, right? And take a step back. Thank you so much, ma'am. Thank you. Just one question and probably then I don't want to eat into the next session's time. Yeah. अगर आप माइक लेंगे तो बेहतर होगा. I don't know whether I'll be drifting from the topic, but then it's emotional, connected to the emotions. My son is in medical college, and day in and day out he's being tortured mentally. So this is, and the seniors, probably also the professors involved in that. So how to overcome this? Things are gone out of hand now from me. So how to handle this? Some way out. I'm teaching him to stand and say no, but then nobody is helping him. He's the one to fight. So what to do? I would strongly recommend counseling and coaching for him, sir, because वो जिस age में है, and if he's getting abused, it's not something. See, this is again. I'm glad you're sharing this, and thank you so much for being brave enough to share it. We sometimes think that being emotionally strong means being rigid. कि हम अपनी problem किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी से help नहीं लेंगे. That's not being strong. Being strong is actually being vocal about our problem, talking about it and asking for help. So please get him the help because it will make a lot of difference. No, that help is like we are helpless to go and help him out there. नहीं, we आप can just समझा सकते हैं कि भाई आप ठीक है, आप rigid हो जाओ, आप खड़े हो उसको. वो कौन से state में है? He's in Bhopal now, right? Bhopal now. You can look up counselors in Bhopal. I can connect with you later. Please connect with me. I will see if I can find you some counselors in Bhopal. If not in person, I'll give you some counselors he can talk to virtually. But please get him the help because he needs to learn to stand up to these people, but he needs to also get support from somebody right now. Yeah. Thank you. Because it's a very slippery slope given his age, given the phase of life he is in, right? Thank you. So, thank you. Take the mic, please. So I have taken stand for myself. I have complained to higher authorities, to the director levels, and the actions has been taken to the ethics workplaces hasn't gone through, and the person who harassed, like who was emotionally harassing us, was taken care of. Like we have to complain and take stand for ourselves. It happened to me personally.
But In see, that's the before- advantage of corporate workplaces because you have a lot of policies like POSH, anti-harassment. And we have to we have that ethics workplace, we can complain. I was not ready to do that, But somebody inspired you to do that. somebody inspired, and I myself, my parents motivated me to do that. And I'm glad you had the support system and you were in a place where you could do that. But college is a very different game altogether because college में ऐसा कुछ होता नहीं कि आपकी कोई पॉश कमेटी है, एंटी हैरेसमेंट कमेटी है या आप जाके प्रिंसिपल को बोल दो, उनके लिए तो रोज़ का लगता है कि कोई और बच्चा आ गया. तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एक बहुत अच्छे काउंसलर के साथ कनेक्ट कीजिए जो उनको सिखाएंगे कि कैसे खड़े रहना है, कैसे स्टैंड लेना है, बट जब वो सीख रहे हैं और ऑल्सो टू लर्न कि ये इन बातों से कैसे अफेक्ट नहीं होना है बिकॉज वो ज़्यादा डेंजरस है. करेक्ट. देखिए इसमें थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इज़ माई सजेशन. एज पेरेंट्स हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं बट कुछ चीज़ों के लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाना चाहिए बिकॉज दे आर ट्रेन फॉर दैट. उनका काम ही वही है, उन्होंने वही सीखा है, उन्होंने वही किया है. दैट इज़ अ कोर. अब जैसे मुझे कोई बोलेगा फाइनेंशियल ऑडिट कर दो तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी ना. वैसे ही है कि जो जिसका काम है वो उसी को साझता है. तो आप गेट हिम द प्रोफेशनल हेल्प, इट विल हेल्प. May I say something? Yes sir, if we have time. I don't want people to be cursing me. जैसे मैं और रूपी बाहर बैठ के रेस्टलेस हो रहे थे, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और भी वैसा हो. Recently, my son also had gone to MBA, FMS, and there was also a similar situation like him. But I think this is a part of growing up. The seniors who are doing this, they were also part of it. And when we as a parents guide to the children, they do their manmani and all that. They never follow the instructions. They keep the advice of parents lightly. And आपने कभी अपने बच्चे को थप्पड़ मारा कभी? Did you ever hit? मेरे ख्याल में 90% लोगों ने किसी को याद नहीं होगा अपने बच्चे को कभी थप्पड़ मारा. So this is the part. आप yes man से आप एक दूसरी जगह आप एक डिसिप्लिन में जा रहे हो. And after that, when he grows up, he becomes more disciplined. He learns the life. So this is the part of growing up, and everybody should take it positively. Now I am happy to say that my son is pledged. Those seniors who have read, they have worked day and night to get him pledged, and he is in Tata Play. He will be serving in Tata Play, and his monthly remuneration will be 1.5 lakh. Okay, Seniors are different, but this is the part of growing. I understand what he's saying, but I also want to call it out that each individual is different. Some take it in their stride and overcome. Some need help and support, and it's okay to give them that help and support. I also, sir, today's time we have to be mindful that हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो हमें strong ही बना दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है because हर इंसान की capacity और क्षमता अलग अलग होती है. So it's very important to be respectful of the fact that हर व्यक्ति, हर इंसान अलग है और स्ट्रांग होने का तरीका ह्यूमिलिएशन से होके ही गुजरे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. वन नीड नॉट बी ह्यूमिलिएटेड टू बिकम स्ट्रांग. वन कैन बी स्ट्रांग इन अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट ऑल्सो. बट दीज आर थिंग्स विच आर वेरी डिफरेंट. दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डिबेट. किसी को नहीं लगा सपोर्ट, किसी को सपोर्ट की ज़रूरत है तो दे दीजिए, जिसको नहीं ज़रूरत है बहुत अच्छी बात है. बट अपने बच्चों को थप्पड़ भी मत मारिएगा प्लीज़. Can we connect off stage if that's okay? अगर किसी के पास सवाल है तो because I think the other speaker is also waiting. मेरे को लास्ट हो जाने दीजिए उसके बाद. अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल सर. ओके. ये सारी चीज़ के अंदर जो एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है, जितना भी आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, और अभाव के कारण हमारा स्वभाव खराब हो रहा है. Exactly. ये है. तो ये स्वभाव क्यों खराब हो रहा है? कहीं ना कहीं हमको जो पहले माँ के हाथ का जो भोजन मिलता था, प्रसाद मिलता था, वो नहीं मिलता है. अब तो हम एक तो पिज़्ज़ा में जाते हैं, बर्गर लेते हैं, गिव मी ए बर्गर, गिव मी ए पिज़्ज़ा. हम जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं, जोर जोर से चिल्ला के बन के आता है, उसी को हम खाते हैं. तो हम कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन. तो मेरे को जो मैं पूरा इंटायर जो एक्सपीरियंस मिला है लास्ट 10-12 सालों के अंदर, देखता है हम इतने इम्पेशेंस क्यों रखे हैं, इतना हर चीज़ के अंदर क्या रखे हैं. तो आपकी डिग्री, आपका सर्टिफिकेट, आपका प्रमोशन, आपकी सैलरी आपके काम में नहीं आएगी अगर आप क्लास में आकर के आप घर में जाकर के अपना बैग इधर फेंक रहे हो, चप्पल जूता उधर फेंक रहे हो, माँ बाप का कहना नहीं मान रहे हो, हैं उनका सुन नहीं रहे हो. तो चाहे कितनी ही आपको सैलरी मिल जाए, अल्टीमेटली यू विल नॉट बी ए सेटिस्फाइड पर्सन, यू विल नॉट बी हैप्पी पर्सन. द्रव्य आपको विषय भोग दे देंगे, सामान दे देंगे, अच्छा से अच्छा मोबाइल दे देंगे, फ्लैट दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, इवन एयरक्राफ्ट भी दे देंगे, बट अल्टीमेटली यू डू नॉट हैव आनंद. आप में वो खुशी नहीं रहेगी.
Absolutely. In fact, that's one thing that the Gen Zs lack also. तो जब हम Gen Zs की improvement की बात करते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ, तुम लोगों में 100 चीज़ें अच्छी हैं, बस एक चीज़ अगर सुधार लो, which is discipline, I think it's a brilliant generation to work with. So thank you for calling that out. Discipline can be in eating, upbringing, everything. We've had a longer session than we were scheduled to have. Some of you may have more questions. I'm going to be around. अगर किसी को बात करनी है, I will stay outside the room. But I don't want to hold back the event also. There are a lot of interesting conversations and speakers. I hope it was useful. If you want to connect with me, you can look me up. आभा भारतिया के नाम पे आप LinkedIn पे search करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरा profile. And if any of you want to meet me after the session now, I'll be right outside. Have a wonderful conclave and congratulations to the Institute for doing such a brilliant work with so many different topics and interesting topics. Thank you, Abha ma'am. And to make this more meaningful, ये जो हम last 30-40 minutes से बात कर रहे हैं, I would strongly recommend कि आप लोग सब अपना एक टेक अवे अपने नोट्स में या अपने व्हाट्सएप में अपने फ़ोन पे लिख लें और इसको इम्प्लाई करें, ताकि सिर्फ ये ऐसा सेशन ना हो कि बस सुना, अच्छा लगा, बाहर गया, भूल गया. लेट्स टेक सम एक्शन पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस, क्योंकि इतने दूर से आई है हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताने के लिए, जो कि खाली केवल प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, ज़्यादातर पर्सनल क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे थे, पर्सनल लाइफ में भी हमारे बहुत बहुत काम आने वाले हैं. थैंक यू सो मच आभा मैम. थैंक यू मैम. आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा. देखिए ऑडियंस बहुत कम थे, भरते भरते पूरा हाउसफुल हो गया है, और लंच के समय भी. और मुझे आपकी एक लाइन, मैडम ने सारा कंप्लीट कर दिया, फिर भी एक लाइन अच्छी लगी जो आपने बोला, बच्चे जो आज के जनरेशन वाले ने डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है. और एक नेगोशिएशन वाला चीज़ अच्छी लगी. कई बार ऐसा होता है कि हम भी रिजिड रहते हैं, वो भी रिजिड, तो थोड़ा सा कर लें जो हमारी बात भी, हमारा एक इंटेंशन हो तो वो इंटेंशन पूरा हो जाए, अदरवाइज सब ठीक. और बिफोर vote of thanks, I would like to request our organizer team to provide the उत्तरे memento to our रूपी में. आपने बहुत अच्छा सेशन मॉडरेट किया, आपके लिए मैं आभा मैम से रिक्वेस्ट करूँगा. और आशुतोष जी से स्मॉल टोकन ऑफ लव. मैं आशुतोष जी को रिक्वेस्ट करूंगा टू गिव ए फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स. ए वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल. और मुझे ये बोलने का ज़रूरत नहीं है, जब हमने सेशन स्टार्ट किया था और अभी लग रहा है हाउसफुल से भी ज़्यादा, अगर टिकट प्राइस रख देते तो शायद हम लोग आज फाइनेंशियली बेनिफिट में भी रहते. ए पार्ट ऑफ जोक, आई एम हियर टू से वोट ऑफ थैंक्स. So first of all, I would like to thanks AIRC for hosting this program in such a beautiful place and in such a beautiful manner. I myself, CA Asutosh Agrawal, Deputy Convener of Balangir Chapter, AIRC ICI. The session was how magnificent. I am nowhere to tell here. The way, like we are here for mainly the financial parts, but the way Abha ma'am took this program, I feel like I got the vibe that everyone has a question. Maybe due to lack of time, we could not afford it to take it right now. But I feel that everyone has a, I feel I got the vibes that everyone has a single question, or maybe some persons has single or dual question as well. So again, let's proceed. Dr. Abha ma'am, thank you for giving a thoughtful session. Again, let's move ahead. I would like to thank you, CA Rupi Jain ma'am, for coordinating and moderating this session. And on the start, she asked many questions on behalf of audiences as well. Thank you. Again, I would like to thank CA Srikant Sharma ji for moderating and handling this session very better way. And I would like to thank all the management committee, and a big thanks, a big round of applause for the audience as well, because without you, the program could not be more better way. So thanks to all, thanks to audience, thanks to AIRC.